उत्तर प्रदेश की अग्रणी रियल एस्टेट कंपनी दिशादीप 3D ग्रीन सिटी सरोजनी नगर लखनऊ के विशाल प्रांगण में विकास की नवीन गाथा का सृजन करते हुए विभिन्न विकास कार्यों के साथ जन जन की आस्था का मान रखते हुए प्रांगण में भव्य एवं दिव्य श्रीराम मंदिर की स्थापना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम, माता सीता, श्री लक्ष्मण, पवनसुत हनुमान एवं गणपति गणेश जी के विग्रह का एकादश वेद पाठी ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के मध्य प्राण प्रतिष्ठित होना सुनिश्चित हुआ। रामोत्सव कार्यक्रम के क्रम में प्रख्यात भजन गायक एवं बागेश्वर धाम के कृपा पात्र मिश्रबंधु ने भक्तिमय व भावप्रवाह भजनों के माध्यम से संपूर्ण परिसर को राममय कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रदेशों व जनपदों से आमंत्रित कलाकारों के द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने दर्शकों व श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम का संयोजन व परिकल्पना 3D ग्रीन सिटी के मुख्य निदेशक राजू श्रीवास्तव एवं निदेशक विनोद मिश्रा की मुख्य रूप से रही। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में प्रसार भारती भारत सरकार के महानिदेशक अनिल श्रीवास्तव ने अपने उद्बोधन में कहा कि जहां भाव अच्छे हो तो राम की कृपा अवश्य होती है। तृप्ति पवार, मीनाक्षी लेपचा जो कि गैंगटॉक से, साधना श्रीवास्तव, पवन सिंह गोरखपुर, अरुण यादव इस्तीफा सिद्दीकी, नूरी सिद्दीकी, नूर सिद्दीकी, सलमान सिद्दीकी, तौहीद राजा, सदफ अहमद, श्रीप्रकाश यादव, अरविंद त्रिवेदी, सारांश निगम, पवन श्रीवास्तव, अंशु सिंह, BN श्रीवास्तव, संजीव प्रधान, चंदन सिंह, संदीप सिंह, संजय सचान, राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, राजकिशोर श्रीवास्तव, अमित मिश्रा, मनोज गुप्ता, राजशेखर सिंह, संजीव बाजपेयी, ब्रिजेंद्र सिंह आदि की गरिमामयी उपस्थित रही। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संयोजन सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रमुख शरद मिश्रा ने किया एवं मंच संचालन राष्ट्रीय उद्घोषक संजय पुरुषार्थी ने किया। मैम, आज दिशादीप 3D टाउनशिप में भव्य श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई और साथ ही भजन संध्या का भी आयोजन किया। आप यहाँ पर आई हैं, क्या कहेंगे? ये लखनऊ की बेस्ट टाउनशिप में से एक कही जाने वाली है। पहले मैं अपना परिचय आप लोग को दे दूँ। मैं साधना श्रीवास्तव, मानसी संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जो कि महिलाओं के लिए हम लोग वर्क करते हैं ऑल यूपी में। और राजू श्रीवास्तव जी ने ये जो प्रण किया था, ये 1 महीने पहले ही इन्होंने प्रण किया था कि मुझे राम मंदिर यहाँ पर स्थापित करना है। इसके पहले हम लोग का कोई वो नहीं था। 1 महीने के अंदर हम लोगों ने जो सोचा, 1 महीने के अंदर वो हम लोगों ने यहाँ कर दिखाया। और राजू श्रीवास्तव जी ने जी जान से यहाँ लगे हुए हैं और उनके साथ में उनकी टीम भी पूरी यहाँ पे जद्दोजहद से लगी हुई है कि इस चीज़ को हमें आगे बढ़ाना है। और ये सच है कि लखनऊ के अंदर 3D अपने आप में नंबर 1 पे आई है और आएगी भी आगे। NGO के बारे में बताइए, किस तरीके से कार्य करती, महिलाओं को किस तरह से सशक्तिकरण करती? मेरी मानसी संस्था जो है, इसमें अभी तक जो हमने वर्क किया है, हमने अभी तक 5100 जोड़े की शादियां करवा चुके हैं। चारों धर्म की एक मंच से वो शादियां कराई गई हैं। और उसके अलावा जैसे महिलाएं हैं जिनकी मतलब बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो उनकी हमने हेल्प करी है। लड़कियों की प्रॉब्लम होती है, घरेलू हिंसा के कारण होती, कोई भी प्रॉब्लम होती, तो हम तुरंत वहाँ उनके सामने खड़े होते हैं और अधिकारियों से उनका पूरा वर्क हम लोग करवाते हैं। क्यों उन लोगों को अधिकारियों से मिलने में गरीबों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो फिर हम लोग के माध्यम से थोड़ा सा काम थोड़ा अच्छे में हो जाता है। और इसके बाद हमने जो किया है, अभी तक मेडिकल लाइन में जो काम किया है, उसमें हमने 5 लड़कियों की किडनी वगैरह भी ठीक कराई है। और MP व UP के बाहर MP में भी मैंने इस पे काम किया हुआ है। आज राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर में दिशादीप 3D ग्रीन सिटी, जिसे लखनऊ की बेस्ट टाउनशिप भी कहा जा रहा है, इसकी शुरुआत हुई है, जिसमें आज श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। क्या कहेंगे सर इस जो टाउनशिप है उसके बारे में? ये बहुत अलौकिक क्षण हमें प्राप्त हुआ है प्रभु श्री राम की कृपा से, दिशा निर्देश से। हम लोगों ने दिशादीप 3D ग्रीन सिटी में सर्वप्रथम हमने सोचा कि पहले हम अपने श्रद्धेय अपने श्री राम जी को स्थापित करें। इसीलिए हम सभी लोगों ने मिलकर के यहाँ पर श्री राम मंदिर की स्थापना की है, प्राण प्रतिष्ठा की। और हम लोग की कोशिश है कि हम एक लेस कार्बन सिटी का निर्माण कर सकें। लेस कार्बन का तात्पर्य इस चीज़ से है कि कंक्रीट का जंगल समस्त जगहों पर बन रहा है, बिल्डिंगें बन रही हैं, विकास हो रहा है, लेकिन उसी विकास के दृष्टिकोण से हम ये चाहते हैं कि हम एक ऐसी सिटी का एनवायरनमेंट डेवलप करें जहाँ पर जो प्रदूषण का मानक और प्रदूषण रहित चीज़ों की जो चीज़ें ज़रूरत है, उसके दृष्टिकोण में हमने 3D ग्रीन सिटी की यहाँ पर परिकल्पना की है और आज हमने उसकी लॉन्चिंग की है। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से बहुत कुछ अच्छा अलौकिक दृश्य आप स्वयं देख सकते हैं।
जी सर, जैसे कि आपने बताया इस ग्रीन टाउनशिप में बहुत ज़्यादा पर्यावरण को ध्यान में रखकर काम किया जाएगा, और कुछ क्या क्या विशेषताएं मिलेगी यहाँ पर जो आने वाले हैं या रहने वाले हैं, उनको क्या कुछ खास मिलेगा सुविधाएं इस टाउनशिप में? बिल्कुल मिलेगी। देखिए किसी भी कॉलोनी में आप स्वयं देखिए, ये इस उदाहरण से समझा जा सकता है कि हम जहाँ भी अपना घर बनाते हैं, घर हम अपनी क्षमता के साथ बना सकते हैं, जैसे जिसकी क्षमता है वो बना सकते हैं, लेकिन आपके गेट के बाहर का जो दृश्य है वो आपकी क्षमता के बाहर की चीज़ है। आप जैसे वंस यू ओपन ए डोर ऑफ योर हाउस, तो सामने की जो सड़क है वो बहुत महत्व रखती है। तो हमने सड़कों पर बहुत विशेष ध्यान दिया है। हमारी 3D ग्रीन सिटी की सड़क जो है वो मेन रोड हमारी 80 फीट और मिनिमम 60 फीट की है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका घर का जो प्रांगण है वो खुल कहाँ रहा है। आपके यहाँ कोई भी लोग आते हैं, नाते रिश्तेदार या दोस्त मित्र आते हैं, तो उसी सड़कों से गुजर के आते हैं। तो सड़कें, हमारा पहला मापदंड ये है कि सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, जिससे आपका प्रांगण भी खूबसूरत दिख सके। अप्रोच अच्छी होनी चाहिए और उसका जो प्रोपोर्शनेट ग्रीन एरिया होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। हमने जो अपना टोटल लैंड में आप समझिए कि 46% ओपन और ग्रीन फील्ड के लिए रखा है। ये हमारी सबसे बड़ी विशेषता है और यही हमें सब अन्य लोगों से हमें अलग करती है। तो किस किस तरीके के यहाँ पर फ्लैट्स होंगे या विलाज होंगे, अलग अलग तरीके की, और क्या फैसिलिटी मिलेगी? जैसे जिम वगैरह भी होता है, वो सब चीज़ों के लिए? जी हमने जैसे अगर हम एमिनिटीज़ की बात करें कि हमारे यहाँ क्या सुविधाएँ मिलेंगी, तो सर्वप्रथम जैसा मैंने आपसे बताया कि चौड़ी सड़कें मिलेंगी कस्टमर्स को, हमारे इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा उपलब्ध मिलेगी, सिक्योर पूरा वातावरण सिक्योर्ड होगा, आपकी सिक्योरिटी गेट है, पूरी टाउनशिप का एंट्री गेट सिक्योर्ड है। साथ ही साथ प्रभु श्री राम आप देख ही रहे हैं कि वो है। उसके बाद पार्क पर विशेष ध्यान दिया गया है। आज ही हमारे एक पार्क का उद्घाटन भी हुआ है और ऐसे अनेकों पार्क, जॉगिंग ट्रैक, ये आपको जो भी हमारे यहाँ रहने आएंगे उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। जैसे रहने आए होंगे उनको बुकिंग्स और जो इंक्वायरीज होगी वो किस माध्यम से कर सकते हैं? हमने देखिए इस पर बहुत विशेष ध्यान दिया है कि हमारे जो ग्राहक होंगे, हमारे जो कस्टमर्स होंगे, वो टाउनशिप के अंदर ही ऑफिस का हमने निर्माण किया है। यानी कि जहाँ आप रहना चाहते हैं उसी के अंदर। और कॉलोनियों में क्या होता है कि पहले प्रोडक्ट सेल होता है और उसके बाद ऑफिस का इस्टेब्लिशमेंट होता है। हमने पहले जहाँ पर जैसे हम लखनऊ की बात करें तो हजरतगंज या गोमती नगर में विकसित जगहों पे लोग अपना ऑफिस सेटअप करते हैं। हमने अपने टाउनशिप के अंदर ही रखा है कि टाउनशिप के अंदर लोग आएँ। इसी के अंदर परमानेंट ऑफिस के सामने हमारा ऑफिस है। यहाँ पे स्टाफ है, इक्विप्ड स्टाफ है। आप इनसे बुकिंग के बारे में पूछ सकते हैं, रजिस्ट्री के बारे में पूछ सकते हैं, पोजीशंस के बारे में पूछ सकते हैं और यहीं अपनी सारी क्वेश्चंस को आंसर करा सकते हैं। देखी है और बट ये मुझे बहुत ही खूबसूरत लगती है क्योंकि मेरे फादर मुझे ये बड़ा अजीब सा लगा कि क्योंकि मेरी तो एक नॉर्मल मैन से शादी था। इट वॉज नॉट इन माई ड्रीम के भाई कि ऐसा इतना बड़ा कुछ हो जाएगा। मेरे फादर डीएम थे तो ऐसे बड़े बड़े बंगलों में रहते थे, बट यहाँ मुझे आके देखता वो डीएम का भी मैंने 5 गुना बड़ा बंगला बना लिया है इनफैक्ट। एंड इट इज़ द ब्लेसिंग्स। अगर ब्लेसिंग्स नहीं होती तो ये चीज़ें होती कैसे आगे। और दूसरा कुछ है ही कृपा ऐसी, क्योंकि शादी के तुरंत बाद ही 2 साल बाद ही अखंड रामायण हमारे यहाँ हुई। एंड देन दादी का बड़ा मन था तो भागवत भी हो गई। इतने सारे बड़े बड़े काम, तो ये कुछ अलग ही है। गणेश जी हमारे यहाँ 11 साल से आ रहे हैं और वो भी यूँ ही अचानक, ये मंदिर भी अचानक से इनके दिमाग में आया करना है। एंड इट इज़ नेक्स्ट टू नेक्स्ट आप ड्रीमी या चमत्कारी बोलेंगे, कहाँ 1.5 महीने में कोई मंदिर बनता है। तो कुछ अलग ही कनेक्शन है हमारा जो अचानक से हो जाता है सब कुछ। अब बाकी तो सब आप देख ही रहे हैं।